हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए पहला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मई 1848 ईस्वी में। मई 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना विनया कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, बूर्बो वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनारी मेजनी का संबंध। जालवेरिन एक संस्था थी तो व्यापारियों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुआ? तो तुर्की देश के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, और जो भी क्लास 10th वाले हैं उनको ज़रूर भेज दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न रहने वाला है और परीक्षा में 100% आने की चांस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। नाविक बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है? तो यूरोप। याद रखिएगा दोस्तों, यूरोप। इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत। चलिए, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 14, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान देश के लिए। याद रखिएगा, यूनान देश के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो याद रखिएगा, सीडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 18, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना भी किसने की? तो मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 19, सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर रहने वाला है आपका दोस्तों 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, सेडोन में। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विनया सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विनया किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी विनया। याद रखिएगा, क्रेमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1854। क्रेमिया का युद्ध कब हुआ? तो 1854। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। याद रखिएगा, 1804 में। क्वेश्चन नंबर 26, विनया सम्मेलन मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिक। याद रखिएगा दोस्तों, मेटरनिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1862। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश था दोस्तों? ऑस्ट्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30,
जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ तो 1871 में। याद रखिएगा दोस्तों 1871 में। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था तो गेरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था तो गेरिबाल्डी ने। क्वेश्चन नंबर 32। जालवेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई तो 1834। जालवेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई तो 1834। क्वेश्चन नंबर 33। गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई तो गॉस्टिन की संधि हुआ दोस्तों 1865। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था तो यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था तो यूनान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। एड्रियानापुल की संधि किस वर्ष हुई तो 1829। याद रखिएगा दोस्तों 1829। क्वेश्चन नंबर 36। सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ तो फ्रांस और प्रसा देश के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ तो फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि। हंगरी की राजधानी है, याद रखिएगा दोस्तों, बुडापेस्ट। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। याद रखिएगा दोस्तों फ्रांस का। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था तो फ्रांस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था तो ऑस्ट्रिया और प्रसा। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था तो ऑस्ट्रिया और प्रसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया। बताइएगा दोस्तों यूनान। ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया तो यूनान। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और क्लास 10th वाला जितना भी आप लोग का साथी संगत है सबको जो है ये वीडियो जरूर भेजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू।